आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के अंजूर फाटक कामतघर रोड ओसवाल स्कूल के पास बहुजन विकास आघाड़ी के भिवंडी महिला अध्यक्ष ममता दुबे के कार्यालय, जहां पर ममता दुबे अपने संस्था आसरा सेवा संस्था और भिवंडी टाइम्स नाउ चैनल का एडवाइज़र एडवोकेट जितेंद्र लसने को बनाया। इस मौके पर मीरा मते भी मौजूद रही। इस मौके को लेकर एडवोकेट जितेंद्र लसने, ममता दुबे और मीरा मते ने क्या कहा, देखें इस विशेष रिपोर्ट को। सर, आपको आसरा सेवा संस्था का और भिवंडी टाइम्स का एडवाइज़र चुना गया है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो पहले धन्यवाद करना चाहेंगे ममता दुबे जी का, जो उन्होंने हमको इस पद के लिए चुना है और हमको काबिल समझा है। जो मैडम ने जो संस्था चालू की है, ममता दुबे जी मैडम ने जो संस्था चालू की है, आसरा सेवा संस्था वो महिलाओं के लिए है। अभी इसमें क्या है कि आज आप देख रहे हैं कि महिलाओं को अपना कानून, अपना अधिकार क्या रहता है, क्या कैटेगरी में उनको अपना सम्मान मिलना चाहिए, कैसे मिलना चाहिए, वो उनको पता नहीं है। तो ये सब काम मैडम ने हाथ में लिया है। जैसे कि आप देखेंगे कि एक जो औरत है वो बचपन से लेके बुढ़ापे तक जो स्थितियों से गुजरती है और वो स्थितियों में उनका जो अधिकार रहता है वो उनको ज़्यादातर मालूम नहीं रहता है, और मालूम न होने की वजह से उनके ऊपर जो भी अत्याचार होते हैं, जो भी उनके ऊपर हैरेसमेंट होती है, जो भी होता है, तो उनको वो किस तरीके से बाहर निकला जाए या उनको कानूनन क्या अधिकार दिए गए। अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या इंडियन लॉ में महिलाओं के लिए जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा जो भी अधिकार दिए हैं वो उनको मालूम नहीं पड़ रहे, और इसलिए वो मालूमात देने के लिए और उनका क्या कैसे विकास होना चाहिए, किस तरह से उनको अपना अधिकार अपने हाथ में लेके अपना काम करवा के लेना चाहिए। आज देखिए कैसा है कि लॉ में जैसे कि महिलाओं को बहुत अधिकार है, और महिलाओं को अधिकार रहते हुए भी कुछ महिला ऐसी है कि उनके पास फाइनेंशियल कंडीशन नहीं रहती, और फाइनेंशियल कंडीशन ना होने की वजह से वो अपना अत्याचार सहन करती है, या तो जहर खा के मरती है या तो आत्महत्या करती है, दूसरा तो कुछ नहीं, या तो कहीं और गलत रास्ते पे जाती है। तो ये जो ममता दुबे मैडम ने जो ये प्रोग्राम हाथ में लिया है, तो उनका तो पहले तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इन्होंने ये अच्छा कार्यक्रम अपने हाथ में लिया है। और इनके माध्यम के थ्रू से मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या उनको लीगली कुछ एडवाइस चाहिए या उनके सपोर्ट में से हमारे पास आइए, तो हम आपको उनका अधिकार रखेंगे। उसके बाद में मैडम जो जो कार्यक्रम रखेंगे या प्रोग्राम्स करेंगे उसमें आप सम्मिलित होइए, उसमें आपके क्या अधिकार है, कैसे अधिकार है, उसको कैसे अधिकार को कानून की तहत उसको अमल करना चाहिए, ये सारी बातें आपको नज़र में आएगी। सर, आप एक एडवोकेट भी हैं, और देखा जाए तो शहर में जो कोविड-19 महामारी चल रही है उसको लेके जनता को किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, कोविड-19 जो है वो महामारी ऐसा है कि जब लग जाती है तो ही मालूम पड़ता है कि ये क्या है। आज अभी तक गवर्नमेंट ने इतने प्रोग्राम लिए, इतने कार्यक्रम हाथ में लिए, लेकिन अभी तक लोग काबू में नहीं आ रहे। इसका कारण ऐसा है कि उनको कोई पड़ी नहीं है। दूसरी बात ऐसी भी है कि अपन अगर एक बाजू देखें तो वो सही भी है, लेकिन दूसरी बाजू आप देखने को जाएंगे तो सर्वसामान्य मानुष जो है, जो आदमी है, वो क्या करता है, घर में कितना टाइम बैठेगा। वो घर में उसको रोजी रोटी चाहिए, कुछ खाने पीने की व्यवस्था चाहिए, तो गवर्नमेंट हर घर में घुस के तो नहीं देखेंगी, या गवर्नमेंट हर घर में जाके तो साल भर का राशन पानी तो नहीं देगी। बीमारी से लेके खाना पीना, कपड़ा, बच्चों की पढ़ाई, या तो ये सब करने के लिए उनको तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसे कार्यक्रम हाथ में लेने चाहिए जिससे सामान्य से सामान्य आदमी लोगों को या सामान्य जनजीवन को ये जो महामारी फैली है उसके ऊपर मात करने के लिए उनको भी सपोर्ट करे। ऐसा कुछ कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। मैडम, आप अपने संस्था के लिए लसने साहब को ही एडवाइज़र चुना, ऐसा क्यों? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल करने के लिए। और लसने सर और मैडम हमारे आमंत्रण पे आए और ये हमारी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोनों को भी। आपने जो सवाल किया उसका जवाब मैं देना चाहती हूँ। सर में ऐसी काबिलियत है, ऐसी बात है मैडम में कि एक अभी बीते दिनों की एक घटना थी मेरी, मैं इनके पास आई थी
तो उसमें मुझे लगा कि इनके जैसा एडवोकेट, इनके दोनों के जैसा कोई भिवंडी शहर में हो नहीं सकता है जो एडवाइस दूसरे को दे सकता है। मतलब मेरे जैसे लोगों को अगर समझा सकते हैं तो और बाकी लोगों को तो बखूबी समझा सकते हैं। मैं इनकी बातों से कन्विंस हुई, सेटिस्फाई हुई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए मैं इनके यहाँ आई थी, महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम थी, तो मुझे बड़ी खुशी मिली इस चीज़ की कि सर मेरे बुलावे से, मेरे आमंत्रण से दोनों रेडी हुए और आए, मेरे बातों को स्वीकार किया। तो इनके अंदर बहुत ही मतलब काबिलियत है। एक एडवोकेट के नाते भी मैं काबिलियत का हुनर जो उनका है उसके लिए मैं तारीफ़ करना चाहूँगी। और इंसानियत के नाते तो कूट कूट कर भरी है। दोनों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मतलब आप ये कह लीजिए यहाँ पर जातवाद होता है, प्रांतवाद होता है, इन लोगों के अंदर ऐसी कोई भावना, ऐसी कोई बात नहीं रहती है। निःशुल्क सेवा करते हैं। ऑफिस में मैं गई थी 4-5 बार जाके देखा है मैंने। कुछ ऐसे इनके पास क्रिमिनल केसेस आते हैं, कुछ ऐसी परेशानी में लोग आते हैं कि निस्वार्थ भाव से दोनों भी लोगों की मदद करते हैं। और यही संस्था के लिए यही बड़ी बात होती है कि एक आदमी इंसानियत को समझे और प्रांतवाद जातवाद की बातें न रखकर लोगों की मदद करे। मैडम, आपको आसरा सेवा संस्था के लिए मैडम ममता दुबे ने आपको चुना इस काबिल, तो इसके लिए आपको कैसा लगा, आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले मैं ममता दुबे जी का धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने यहाँ पे हमको आमंत्रित किया है, और एडवोकेट लसने साहब का भी धन्यवाद करती हूँ। और ये जो आसरा सेवा संस्था है, आसरा सेवा संस्था में मुझे प्रचारण किया, इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद।